Good morning, dear students. Welcome back in online class of science. Today we'll start a new chapter in 4th class EVS. Chapter's name is houses and houses then and now. मतलब पहले के houses कैसे होते थे और आज के हाउसेस क्या होते हैं, किस तरीके से बने हुए होते हैं, हम क्या कर स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। और हम क्या स्टडी करेंगे कि जैसे जो रूरल एरियाज़ होता है, अर्बन एरियाज़ होता है, वहाँ पर हाउसेस कैसे होते हैं, मतलब जो गांव के हाउस किस तरीके से बने हुए होते हैं और शहरों के सिटीज़ के हाउस कैसे होते हैं। सबसे पहले हाउस है क्या? हाउस जो है हमारी वन ऑफ बेसिक नीड्स है, मतलब जो हमारी 3 बेसिक नीड्स है, जैसे फूड शेल्टर्स एंड क्लॉथ्स, है ना। ये 3 नीड्स है, तो उनमें से जो एक नीड हमारी बेसिक नीड है वो क्या है? शेल्टर। तो जो घर जो है रहने के लिए, जो हमें जो मकान होता है वो हम सभी के लिए क्या है? बहुत ही नेसेसरी है, चाहे वो एनिमल्स हो या फिर ह्यूमन बींग्स हो, सभी के लिए। वी हैव लर्न इन आवर प्रीवियस क्लासेस दैट हाउसेस, हम लोगों ने अपने इससे पिछली वाली क्लासों में क्या स्टडी किया था कि हाउसेस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, रेन, कोल्ड, है ना। इन सभी चीज़ों से हमें क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा जैसे वाइल्ड एनिमल्स हो गए, थीव्स हो गए एंड बैड वेदर्स वगैरह हो गई, तो इन सभी चीज़ों से हमें क्या मिलती है? प्रोटेक्शन मिलती है। और हम सभी ही अपने अपने घरों में बहुत ही कंफर्टेबल और क्या करते हैं? सेफ फील करते हैं, है ना। बट हाउस में भी बिग और स्मॉल, अब कुछ लोगों के हाउस आप लोगों ने देखे होंगे, कुछ के हाउस तो बहुत ही बड़े होते हैं और कुछ के हाउस क्या होते हैं? छोटे होते हैं, ठीक है। बट इट शुड बी नीट एंड क्लीन। लेकिन हाउस चाहे कैसे भी हो, हमें क्या रखना चाहिए? उन्हें नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। हमें पता है कि ये हमारा घर है और जहाँ हमारा घर होता है, हमारे घर को और हमारे आसपास के माहौल को हमें क्या करना चाहिए? नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे सबसे बड़ा जो मेजर थिंग होगा वो हम रहेंगे डिजीज से फ्री रहेंगे। बाकी के बहुत ही अच्छे नीट एंड क्लीन, मतलब साफ और सुथरे माहौल में रहेंगे, तो हमें किसी भी तरीके की डिजीज वगैरह नहीं होगी। हाउसेज इन रूरल एरियाज, अब हम देखते हैं कि जो विलेजेस एरिया होते हैं, जो गांव के एरिया होते हैं, वहाँ पर हाउसेज कैसे होते हैं। जो रूरल एरिया में जो हाउसेज होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो ज़्यादातर कौन से हाउसेज होते हैं? कच्चा हाउस होते हैं। कच्चा हाउस आप लोगों को पता है दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, है ना। ये ऐसे हाउसेज जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, ऐसे हाउसेज को क्या बोलते हैं? कच्चा हाउसेज, ठीक है। अब जो कच्चा हाउसेज है वो बनते किन चीज़ों से? कच्चा हाउसेज आर मेड अप ऑफ बाम्बू, मड, ग्रास, लीव्स एंड स्ट्रॉक, मतलब जो बाम्बूस की जो लकड़ियाँ होती है, मड यानी मिट्टियाँ होती है, फिर ग्रासेस से, लीव्स से, और उनके जो बड़ी बड़ी जो पत्तों और जो लीव्स वगैरह होती है, स्ट्रॉ वगैरह होती है, उनसे क्या होते हैं? कच्चा हाउसेस बनते हैं, ठीक है। तो जब इनसे जब कच्चा हाउसेस बनते हैं तो आपको पता है बेटा कि मतलब ये तो सीमेंट और ईंट के कंपैरिजन में काफ़ी वो नहीं होते, काफ़ी वीक होते हैं। तो इसीलिए कच्चा हाउसेस जो क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? दे आर अ वेरी वीक हाउसेस, है ना। उसके बाद में उनका जो फ्लोर बनाते हैं ना, जैसे हम अपने घरों में अलग अलग तरीके की टाइल्स, मार्बल वगैरह डालते हैं, तो जो गांव के लोग होते हैं जो अपना कच्चा हाउस का जो फ्लोर बनाते हैं वो किससे बनाते हैं? काउडग एंड मड से। जो काउडग होता है वो, और उसके अंदर क्या मिक्स करते हैं वो लोग? मड मिक्स करते हैं, फिर उससे क्या बनाते हैं? अपना फ्लोर्स एंड वॉल्स वगैरह क्या करते हैं? उससे बनाते हैं। straw and leaves of trees like pulp and coconut were placed on the frame of the old gunny bags were placed, है ना। जो मतलब जो लीव्स वगैरह किसकी यूज़ करेंगे? पल्म और कोकोनट ऑयल, जो ट्रीज होता है इनकी जो लीव्स होती है उनसे क्या करते हैं? उनको यूज़ करते हैं। गुनी बैग्स वगैरह का यूज़ करते हैं, और उससे भी क्या करते हैं? मड जो होता है ना, पूरे आसपास जो वॉल्स वगैरह बना देते हैं, फिर उनसे क्या करते हैं? उसे कवर करते हैं, ठीक है। कच्चा हाउसेज वेर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग एंड लास्ट फॉर ओनली फ्यू ईयर्स, मतलब जो कच्चा हाउसेज होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, और वो हाउसेज जो होता है वो स्टूडेंट्स वो उसे सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए मतलब क्या करते हैं? उसे बनाते हैं, मतलब कुछ ईयर के लिए ही वो हाउसेज रह सकते हैं। पीपल नीडेड टू कोट द वॉल्स एवरी वीक, है ना, और लोगों को हर वीक क्या करना पड़ता है? उसकी वॉल्स को क्या करना पड़ता है? कवर करना पड़ता है, कोट करना पड़ता है। इट ऑल्सो नीडेड रिपेयर फ्रॉम टाइम टू टाइम, और ऐसे हाउसेज जो होते हैं वो जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है उसके अकॉर्डिंग उन्हें रिपेयर की भी क्या होती है? ज़रूरत होती है,
ठीक है, आज समझ में आया आप लोगों को कच्चा रूरल एरियाज में हाउसेस कैसे होते हैं? कच्चा हाउसेस होते हैं, किन से बने हुए होते हैं? बाम्बूस, मड, स्ट्रॉ, लीव्स, इन चीज़ों से बने हुए होते हैं। उनके फ्लोर्स और जो वॉल्स होते हैं वो काउ डक्स और मड्स वगैरह से बनाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो हाउसेस होता है ये इतना वीक, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा हेडिंग है हाउसेज इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज मतलब सिटीज़ का जो सिटी जो शहर होते हैं वो एरिया। वहाँ के हाउसेज कैसे होते हैं? वहाँ के हाउसेज हम सबको पता है, आज जिस घरों में हम रहते हैं वो क्या है? प्यूका हाउसेज। मतलब अर्बन सिटीज़ के अंदर जो हाउसेज पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? प्यूका हाउस, यानी वेरी स्ट्रॉन्ग हाउस होते हैं। ये वाले हाउस होते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनमें मटेरियल कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं? मटेरियल लाइक ब्रिक्स, सीमेंट्स, टाइल्स, मार्बल्स, आयरन्स एंड ग्लासेस वगैरह का क्या होता है? यूज़ होता है। हम जिस घरों में रहते हैं उन घरों को क्या बोलते हैं? प्यूका हाउस, और इन सभी चीज़ों से क्या होते हैं? बने हुए होते हैं। इसके अलावा एंड दीज हाउसेज आर स्ट्रॉन्ग एंड लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। और ये हाउसेज क्या होते हैं? काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और एक बार बना लेते हैं तो काफ़ी सालों की हो गई छुट्टी, मतलब काफ़ी सालों तक फिर दोबारा उस घर को बनाना ही नहीं पड़ता है। ठीक है, ईच हाउसेज हैज़ अ ऑल मॉडर्न फैसिलिटी। अब हर कोई अपने अपने घर में अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग अपनी मॉडर्न फैसिलिटी इसको क्या करता है? देखता है। द टॉयलेट्स एंड बाथरूम्स आर इनसाइड द हाउस। वहाँ पे जो सिटीज़ के अंदर क्या होता है, मतलब गांव में तो ये होता है कि जो टॉयलेट और बाथरूम होता है वो घरों के बाहर होता है, लेकिन सिटीज़ में क्या होता है? टॉयलेट और बाथरूम जो होता है वो घरों के अंदर ही बनाए जाते हैं। हर शख्स अपने अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग क्या करता है? अपने अपने घर को डेवलप करता है। पाइप्स आर पुट्स इन द किचन एंड टॉयलेट टू टेक अवे द वेस्ट। मतलब पाइप्स वगैरह क्या होते हैं? इस तरीके से घर वगैरह बनाए जाते हैं कि वहाँ पे इस तरीके से पाइपलाइन की फिटिंग होती है। जो टॉयलेट्स और किचन्स के जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं? आउटसाइड द हाउस, मतलब उन्हीं पाइप के थ्रू वो घरों से क्या हो जाते हैं? रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, देयर इज़ अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। यहाँ पे प्रॉपरली ड्रेन सिस्टम होता है। ठीक है, हाउसेज आर वेल वेंटिलेटेड विथ नंबर ऑफ डोर्स एंड विंडोज। अब जब हाउसेज बनाते हैं तो हमें एक वेंटिलेटर की भी क्या मतलब ये ज़रूरत होती है ना कि बाहर की हवाएं हमारे घर में आए और घर की जो गर्म हवाएं होती है वो बाहर जाए। तो अच्छे से मतलब ये प्रोसीजर करने के लिए सिटीज़ में जो हाउसेज वगैरह बनाए जाते हैं उनके अंदर खूब सारी खिड़कियाँ एंड दरवाजे रखे जाते हैं, मतलब काफ़ी उसमें विंडोज एंड डोर्स बनाते हैं। These हाउसेज आर एक्सपेंसिव ऑल्सो। और ये जो हाउसेज होते हैं काफ़ी क्या होते हैं? एक्सपेंसिव, यानी काफ़ी क्या होते हैं? महंगे होते हैं। मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। अब क्या है? मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ लैंड इन द सिटीज़। आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में ज़मीन की क्या होती है? शॉर्टेज होती है। वहाँ पे लैंड्स क्या होती है? कम होती है, जिसकी वजह से द मल्टी स्टोर बिल्डिंग्स वर डिज़ाइन टू यूटिलाइज स्मॉल स्पेसेस। जिसकी वजह से वहाँ पे मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स बनाई जाती है, जहाँ पे मतलब कम जगह के ऊपर बहुत सारे मकान, बहुत सारे रूम्स बना देने को क्या बोलते हैं? मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। सिटीज़ के अंदर बहुत ही कम जगह होती है, इसीलिए बहुत ही स्मॉल जगह के अकॉर्डिंग वो बिल्डिंग्स वगैरह डिज़ाइन की जाती है और वहाँ पे बनते हैं। दे आर टॉल बिल्डिंग विथ मैनी फ्लोर्स। ये क्या होती है? काफ़ी बड़ी बिल्डिंग होती है और इसमें बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं और इच फ्लोर्स के ऊपर बहुत सारे क्या होते हैं? फ्लैट्स होते हैं। देर आर मैनी पीपल्स लिविंग इन अ मल्टी स्टोर बिल्डिंग। और आप लोग देखते हो कि ज़्यादातर शहर के जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर फ्लैट्स वगैरह में ही रहते हैं, मतलब मल्टी स्टोर बिल्डिंग्स में ही रहते हैं। द मल्टी स्टोर बिल्डिंग यूजुअली हैव ऑल द मॉडर्न फैसिलिटीज सच एज। और मल्टी स्टोर बिल्डिंग के अंदर सभी तरीके की फैसिलिटीज़ क्या होती है? अवेलेबल होती है, जैसे शॉपिंग सेंटर हो गया, कम्युनिटी हॉल हो गया, पार्क हो गया, ये सभी हमें मल्टी स्टोर बिल्डिंग में मिलते हैं। इसके अलावा द हाउसेज इन अ मल्टी स्टोर बिल्डिंग्स हैव असाइन प्लेसेस फॉर पार्किंग। उसी के अलावा मल्टी स्टोर बिल्डिंग के साथ साथ इन सभी चीज़ों के साथ पार्किंग की प्लेस भी मिलती है, गुड सिक्योरिटी मिलती है और काफ़ी अच्छे से सोसाइटी क्या होती है? अरेंजमेंट होती है। ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया। बाकी किसी चैप्टर के नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।